हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और आज का लेक्चर भी एक प्रैक्टिस लेक्चर है। मेरे साथ साथ आप नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बेंगलोर दिस वीक। चार ऑप्शन है आपके सामने। आई टोल्ड माई मदर ही वुड सर्टेनली टेक हर टू बेंगलोर दैट वीक। I told my mother that I would certainly take her to Bangalore that week, and I told my mother that she would certainly take her to Bangalore that week, and I told to my mother that I would take you to Bangalore that week। चारों में से फटाफट से आप मार्क करिएगा सही आंसर, उसके बाद हम डिस्कस करते चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन करे तो देख लीजिएगा वर्ब चेंज होगी कि नहीं होगी, प्रोनाउन चेंज होगा कि नहीं होगा, और चेंज होगा तो सबसे पहले उसको मार्क करके उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और अंडरलाइन करके आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये दैट दिस चेंज होगा कि नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन चेंज होगा क्योंकि दैट हर ऑप्शन में दैट है। क्लियर। अब ये आई है तो यहाँ आई से रहा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, तो आई, और ओबियसली देख लिए आई कहाँ पर है, इसमें सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट कर दीजिएगा, ये नहीं है। इन दोनों में से देख लीजिए फटाफट कौन सा चेंज होगा कौन सा नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा। यू है, माई मदर से चेंज हुआ तो क्या हो गया, हर। क्लियर। टेक हर और टेक यू, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, तो डेफिनेटली आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्लियर। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक माई को पैसेंजर आस्क्ड मी। मेरे को पैसेंजर ने मेरे से पूछा कि हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, कब तक ये यात्रा चलेगी। क्लियर। तो माई को पैसेंजर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, नरेशन में कभी क्वेश्चन मार्क नहीं आता, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता इसका आंसर। आई आस्क्ड माई को पैसेंजर हाउ लॉन्ग द जर्नी वुड टेक। अच्छा, यहाँ पर टेंस है आपका डज, यानी प्रेजेंट टेंस है। क्लियर। इसको देख के आप गेस कीजिए क्या कौन सा ऑप्शन होगा आपका। हाउ लॉन्ग द जर्नी वुड टेक, और माई को पैसेंजर वॉन्टेड टू नो हाउ लॉन्ग द जर्नी वुड टेक, एंड माई को पैसेंजर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग द जर्नी डिड टेक। मार्क कर लिया आपने आंसर अपना। यस। देखिए सेकंड ऑप्शन, आई आस्क्ड माई को पैसेंजर हाउ लॉन्ग द जर्नी वुड टेक। ओके, and my co-passenger wanted to know how long the journey would take, and my co-passenger asked me how long the journey did take। देखिए, did take, how long the journey, how long does the journey did take, journey take, how long the journey डिड टेक। इस डिड टेक का क्या मतलब हो गया भाई। डिड टेक यानी डिड टेक का कोई मतलब नहीं है यहाँ, या तो टुक होना चाहिए था। क्लियर। और टुक नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये आंसर आपका ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से आपको फटाफट से चेक करना है कौन सा आपका आंसर होगा। आई आस्क्ड माई को पैसेंजर हाउ लॉन्ग द जर्नी वुड टेक, और माई को पैसेंजर, यहाँ पर माई को पैसेंजर आस्क्ड मी, मेरे को पैसेंजर ने मुझसे पूछा, और यहाँ क्या है क्वेश्चन, ये ऑप्शन देखिए, आई आस्क्ड माई को पैसेंजर, मैंने अपने को पैसेंजर से पूछा, तो मेरे को पैसेंजर ने पूछा, तो ऑब्वियसली थर्ड वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्लियर। हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व्ड द पजल सो क्विकली सेड द मदर। तो द मदर एक्सक्लेम्ड, admiring that it was very clever of him to have solved the puzzle so quickly. The mother expressed that he was so clever to have solved the puzzle quickly. The mother told that he was very clever in solving the puzzle so quickly. The mother exclaimed with joy that he was clever enough to solve the puzzle so quickly. चारों आंसर एक जैसे लग रहे होंगे डेफिनेटली। और पिछला वाला जो लेक्चर था
कई लोगों के कमेंट आए लेकिन 30/30 किसी के नहीं आए मार्क्स। क्लियर? तो देखते हैं इसमें और आई होप इसमें भी 30 में 30 नहीं आएंगे। क्लियर? देख लीजिए फटाफट से, फिर गेस करते हैं आंसर। पहला ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, द मदर एक्सक्लेम्ड हाउ क्लेवर ऑफ यू, कि आप कितने क्लेवर हो, आपने इस पजल को इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया, माँ ने कहा। तो द मदर एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली, ओके बहुत अच्छा, एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली, बहुत अच्छा एडवर्ब यूज किया यहाँ, दैट इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम टू हैव सॉल्व्ड द पजल सो क्विकली। इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम, हाउ क्लेवर ऑफ यू, ठीक है, वेरी क्लेवर ऑफ हिम टू हैव सॉल्व द पजल। पहला के आंसर बिल्कुल ठीक लग रहा है भाई मुझे। अच्छा दूसरा पढ़ लीजिए, द मदर एक्सप्रेस दैट ही वॉज सो क्लेवर। ये वाली जो स्ट्रक्चर है हाउ क्लेवर ऑफ यू, यहाँ पे इसने नहीं दी है, सीधा ही वॉज सो क्लेवर, ही वॉज वेरी क्लेवर एंड ही वॉज क्लेवर इनफ। तो पहला वाला आंसर बिल्कुल आपका हो गया सही। क्लियर? पहला ऑप्शन। He said he goes for a walk every morning. ओके यानी डायरेक्ट स्पीच बनानी है आपको। He said he goes for a walk every morning. तो he said I went for a walk every morning. He said I go for a walk every morning. He said I will go for a walk every morning. और he said he goes for a walk every morning. फटाफट से गैस कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। भाई यहाँ पर ही है, यहाँ पर भी ही है, यही है तो आई से ही हो जाएगा। ओके गोज है तो आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। क्लियर? यानी प्रेजेंट टेंस है, यहाँ भी प्रेजेंट टेंस है, तो ऑब्वियसली आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। I reiterated I don't care about the job. I reiterated I didn't care about the job. I said again and again I didn't care about the job. I reiterated that I did not care about the job. I repeatedly said that I cared about the job. डेफिनेटली ऐसा ही होता है जैसा आप सोच रहे हैं कि चार ऑप्शन यहाँ भी सही से लग रहे हैं, कौन सा ऑप्शन सही मार्क करें। क्लियर? और देखिए डेफिनेटली कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना कर ली हो, एग्जाम में जाके इन पे भी छोटी छोटी चीज़ों पे भी उलझ जाते हैं। जैसे वॉइस है, नरेशन है, नरेशन की प्रैक्टिस ले रहे हैं, आगे वॉइस को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और ये जो MCQs हैं ये सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर जो हैं डिफरेंट एग्जाम्स के, वहाँ से उठाए हैं। आई रेट्रिएटेड दैट, ठीक है भाई, दैट तो आएगा ही। आई डोंट है तो आई डिड नॉट में आप ले आइए, आई डिड नॉट और आई डिड नॉट, ठीक। तो इन यानी देखिए सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब इन दोनों में देख लीजिएगा, आई डिडेंट केयर अबाउट द जॉब और आई डिड नॉट केयर अबाउट द जॉब, बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस, डिड नॉट, डिडंट और डिड नॉट। तो कौन सा मार्क करें? आई रेट्रिएटेड, और यहाँ पर एक चीज़, लेकिन यहाँ दैट नहीं है, यहाँ पर दैट है। तो ओबियसली आप ध्यान दीजिए क्या कि फर्स्ट आंसर आपका नहीं, फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा, यहाँ आप थर्ड वाले को मार्क कर दीजिएगा। क्यों? समझ गए होंगे। क्लियर? आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर that they should go for some hill station for a change. I suggested to my brother that we should go to some hill station for a change, and I suggested to my brother that let us go, and I suggested to my brother that let them go. भाई let them go का let us का कोई मतलब नहीं, let them का कोई मतलब नहीं, और दैट दे शुड का कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आई सेड टू माई ब्रदर, यहाँ पर अगर आपका लेटस के साथ यहाँ आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बाहर दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन हो
तो क्या आता है आपका, अंदर जो स्ट्रक्चर आती है वो आती है वी शुड गो। क्लियर? तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। I wondered how many discoveries went unheeded. I said, how many discoveries have gone unheeded? I said, यहाँ दिखा क्वेश्चन मार्क यानी नहीं होगा obviously. I said, how many discoveries went unheeded? And I said, do discoveries go unheeded? Unheeded, or I said, how many discoveries go unheeded? डिस्कवरीज एल नहीं है, आई है, डिस्कवरीज गो अनहीटेड। अच्छा, यहाँ भी क्या क्वेश्चन मार्क आ गया? आई एम सॉरी, सेंटेंस डायरेक्ट बनाना था तो ओबियसली क्वेश्चन मार्क आपको मिल सकता है, ठीक है, ध्यान मेरा इनडायरेक्ट पे गया। तो सब में ही है क्वेश्चन मार्क, तो देख लीजिए 67। ओके, सही आंसर आपका क्या होगा, फटाफट से मार्क कर लीजिएगा, आई सेड। अब देख लेते हैं सही क्या होगा। पहली बात तो जब ये हाउ मैनी की बात कर रहा है, और दूसरी बात यहाँ वेंट अनहीटेड, तो जब यहाँ हैव गोन है, पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ वेंट है, यहाँ गो है, और यहाँ गो है। क्लियर? तो ध्यान देना है क्या कि टेंस अगर यहाँ पास्ट है तो ओबियसली प्रेजेंट होगा जो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हुआ है, तो यानी ये हैव गॉन नहीं होगा, हैव वेंट भी नहीं होगा। इन दोनों में से आप मार्क कीजिए सही आंसर आपका। और यहाँ पर ये कह रहा है डू डिस्कवरीज का कोई मतलब नहीं, चूंकि हाउ मैनी की बात है तो हाउ मैनी यहाँ पर होगा। क्लियर? तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाता है। गोपन सेड टू मी, can you do these sums for me? तो गोपन asked me if I could do those sums for me. गोपन asked me if I can do those sums for him. गोपन asked me if I can do these sums for him. गोपन asked if I could do these sums for him. देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। भाई कैन आ रहा है, कैन यू डू, तो यू इस मी से चेंज हुआ, आई आ गया, ठीक है, सब में आई है। पहली बात इफ आई, इफ आई, इफ आई और इफ आई। गोपन आस्ट, सेड टू मी है तो आस्ट मी, तो यहाँ आस्ट है तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यानी ऊपर के तीनों ऑप्शन में से आप देख लीजिए कौन सा सही होगा आपका आंसर। और यहाँ कैन की बात कर रहा है, कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी, तो इफ आई कुड डू और इफ आई कैन डू और इफ आई कैन डू, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? जब कैन है अंदर तो बाहर क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा ओबियसली। तो आप मार्क कीजिए आपका आंसर नंबर फर्स्ट को। क्लियर? तो गोपन आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दोज सम्स फॉर हिम। क्लियर हो गया? कैन का कुड, और बस वहीं एक ही जगह कुड है, यहाँ पर है तो यहाँ पर इसने ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। Clear? The boss said, it's time we began planning our work. The boss said that it was time they had begun planning their work. The boss said that it was time we had begun planning our work. The boss said that it was time they began planning their work. The boss said that it was time we began planning his work. We began planning our work. तो पहली बात तो ये है, ये जो वी है ये किस में चेंज होगा? दे में चेंज होगा। क्लियर? दे में चेंज होगा तो दे आपका यहाँ फर्स्ट में मिला और यहाँ थर्ड में मिला, तो यानी ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे। इन दोनों में से मार्क कर लीजिए सही आंसर कौन सा है। इट वॉज टाइम दे हैड बिगन, यहाँ पर है वी बिगन, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट ही है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ओके। ही सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम, तो ही टोल्ड द जज दैट ही डिड नॉट कमिट द क्राइम। ही टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड द क्राइम। He told the judge that he had not committed that crime. He told the judge that he had not committed this crime.
भाई ये दिस है कि दैट में चेंज होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो ये जो दिस दे रखा है इसने, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, इन तीनों में से आपका आंसर होगा आई डिड नॉट, यानी ही हैड नॉट, ही हैड नॉट, तो डिड नॉट है, ये भी नहीं होगा आपका आंसर। इन दोनों में से आपका आंसर होगा, सेकंड और थर्ड में से। ही हैड नॉट कमिटेड द क्राइम, ही टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड, यहां पर आ गया द क्राइम, यहां पर आ गया दिस का दैट क्राइम, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्लियर? (71) Rahul said, I will do it now or never. So Rahul said that he will do it now or never. Rahul said that he will now or never do it. Rahul said that he would do it then or never. Rahul said that he would now or never do it. भाई आई विल डू है तो ही वुड डू बना दीजिए, आई का ही से राहुल से ही हो जाएगा और विल का वुड हो जाएगा, चूंकि बाहर पास्ट है। तो ही वुड डू, तो शुरू में तो दोनों में वुड है ही नहीं, ये दोनों ऑप्शन होंगे, इनमें से देखिए कौन सा होगा। ही वुड डू इट देन और नेवर, और ही वुड नाउ और नेवर डू इट, दोनों में से देखिए कौन सा आपका आंसर होना चाहिए। He would do it then और never, चूंकि now है वो then में चेंज हो गया। क्लियर? तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। My father once said to me, if I can trust my people, then I don't want to be doing this. पढ़ लेते हैं चार ऑप्शन। तो his father once told him that if he couldn't trust his people, then he did not want to be doing that. My father once told me that if he couldn't trust his people, then he didn't want to be doing that. My father once told me. चलिए आप पढ़ लीजिए फटाफट से, फिर मार्क कर लीजिएगा, फिर मैं फाइनली आंसर देखता हूँ। क्लियर? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो लेंदी हो तो ऑब्वियसली टाइम भी टेकिंग होता है, क्योंकि पढ़ने में ही टाइम जाता है उसको। देखिए यहाँ, चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। पहली बात तो बाहर टोल्ड हो जाएगा, सेड टू टोल्ड मी, तो टोल्ड हिम, भाई बाहर मी इसने चेंज कर दिया हिम में, तो टोल्ड मी टोल्ड मी टोल्ड मी, देखिए एलिमिनेट हो गया, पहला वाला आंसर तो है ही नहीं, पहला वाला ऑप्शन इसका। बात कर लेते हैं सेकंड की, तो इफ आई कांट, तो आई माई फादर से हो गया, तो इफ ही कुडंट, इफ ही कुड नॉट, इफ ही कुड नॉट, इफ ही कुड नॉट, ओके, तीनों में दे रखा है। ठीक। ट्रस्ट माई पीपल, तो ट्रस्ट माई पीपल किससे हो जाएगा? माई फादर से हिज पीपल, तो हिज पीपल और हिज पीपल, माई पीपल, तो ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से ऑप्शन हो जाएगा। want to be doing this, this हो जाएगा आपका दैट में चेंज, और दैट देखिए इसमें दैट और दिस, तो ये ऑप्शन में नहीं है, आपका आंसर होगा क्या? सेकंड वाला ऑप्शन। क्लियर? Dorsey said to his wife, please select one of these necklaces. तो Dorsey requested his wife to select one of those necklaces. Dorsey said to his wife to please select, कोई मतलब नहीं to please select, to please select. Dorsey pleaded his wife to select one of those necklaces. भाई ये दोनों ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में प्लीज नहीं आता, और प्लीज किस में चेंज हो जाता है? रिक्वेस्टेड में ऑब्वियसली चेंज हो जाता है। तो
तो requested his wife to select one of those necklaces, pleaded his wife to select one of those necklaces. तो हमेशा ये जो है दोषी प्लीज नॉट प्लीडेड, तो प्लीज हिज वाइफ, प्लीज कोई मतलब नहीं है इस प्लीज का, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रिक्वेस्टेड, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ आंसर हो जाएगा. He wrote in his report, the rainfall has been scanty this till now. So he reported that the rainfall has been scanty till now. He reported that the rainfall had been scanty till now. Or he reported that the rainfall has been scanty till then. He reported that the rainfall had been scanty till then. पहली बात तो इसने जब यहाँ टिल नाउ दे रखा है तो क्या ये चेंज होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली नाउ देन में चेंज होता है, तो यहाँ नाउ ना ये आंसर ना ये आंसर. अब यहाँ मार्क कीजिए, यहाँ पर है हैज़ बीन, तो किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन में. यहाँ हैज़ बीन, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर? 75. Govind said the manager sternly, I command you to tell me what the old man said. पढ़ लीजिए चार ऑप्शन फटाफट से और मार्क कर लीजिएगा, फिर आंसर डिस्कस करेंगे. भाई पहली बात, आई कमांड यू टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड. ओके, इन पोर्शन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा जहां चेंजेस होने हैं, पहली बात उसको, और उन चेंजेस को ही आप देख लीजिए कहाँ सारे चेंज अप्लाई कर दिए इसने, कहाँ नहीं किए. जहां अप्लाई कर दिए फटाफट से उसको टिक कीजिए, फिर पूरे आंसर को पढ़िए, और अब मेरे विचार से जल्दी से इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है. तो आई किस में हो जाता है? ही में. ओके, दैट ही टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन, अच्छा चेंज ही कर दी इसने स्ट्रक्चर. द मैनेजर स्टर्नली कमांडेड गोइंग टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड. भाई ओल्ड मैन सैड है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. ओल्ड मैन हैड सेड, ओल्ड मैन हैड सेड, और ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन हैड सेड. तो ये ओल्ड मैन सेड ये आपका आंसर नहीं होगा, इन दोनों में देख लीजिएगा. ही कमांडेड. ओके, पहला अब पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए. द मैनेजर स्टर्नली टोल्ड गोविंद दैट ही कमांडेड हिम. दैट ही कमांडेड हिम स्टर्नली भी कह रहा है, फिर कह रहा है कि दैट ही कमांडेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड. नहीं, द मैनेजर कमांडेड स्टर्नली टू गोविंद to tell him what the old man had said. The manager sternly commanded Govind to tell him, okay, what the old man. देखिए इस फोर्थ वाले ऑप्शन पे आइए फटाफट से. The old man, यहाँ जो sternly सॉरी old man क्या मैनेजर आ गया, the manager sternly आ गया, तो चूंकि यहाँ आई कमांड यू को यहाँ आपने वर्ब बनाया, तो द मैनेजर स्टर्नली कमांडेड गोविंद. ओके, बिल्कुल फ्लो है, सारी चीजें आ गई सेंटेंस की. और क्या कि टू टेल मी, तो टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड. न फर्स्ट न सेकंड, आप आंसर मार्क कीजिए फोर्थ वाला. क्लियर? जहां लगे कि सेंटेंस उल्टा पुल्टा हो रहा है, माइंड आपको अलर्ट कर देगा कि ये नहीं स्ट्रक्चर नहीं हो सकती, तो वहां नहीं होगी वो. I said to him, where have you lost the pen I brought for you yesterday? So I asked him where. Have you lost?
तो वेयर के बाद ये जो हैव है ये हैड में चेंज हो जाएगा, और जो यू है इस हिम से वेयर ही हैड हो जाएगा। तो वेयर ही हैड फटाफट से देख लीजिएगा कहाँ है, वेयर ही हैड, वेयर ही हैड, वेयर ही हैड। ओके, सब में दे रखा है क्या? चारों ऑप्शन सही है? नहीं। ओके, द पेन आई ब्रॉट फॉर यू यस्टरडे। तो द पेन आई ब्रॉट यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो आई हैड ब्रॉट, आई हैड ब्रॉट, आई हैड ब्रॉट और आई ब्रॉट। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इन तीनों में से कोई ऑप्शन होगा। यस्टरडे प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे, द डे बिफोर। तो नेक्स्ट डे का कोई मतलब नहीं। अब इन दोनों में देखिए कौन सा आपका आंसर होगा। आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन आई हैड ब्रॉट फॉर हिम द डे बिफोर। I asked him where he had lost the pen I had brought for him the previous day. तो yesterday को आप the day before न लगा के, क्योंकि हालांकि कुछ बुक्स भी कहती हैं yesterday the previous day में बदल जाता है या the day before में बदल जाता है। अब दोनों ही ऑप्शन मिल जाए तो किसको मार्क करें, ये आपके साथ प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर? तो मोस्ट पॉपुलर क्या है यहाँ? डे बिफोर से पॉपुलर है प्रीवियस डे, इसको आप मार्क कर दीजिए आपका आंसर। क्लियर? She said to Rita, please help me with my homework. तो she requested Rita to help her in her homework, और Rita requested her। अच्छा, she है, उसने कहा रीता से कहा, तो रीता का कोई मतलब नहीं, she requested Rita। क्लियर? इन तीनों में से आपका आंसर होगा टू हेल्प हर इन हर होमवर्क, टू हेल्प हर विद हर होमवर्क, टू हेल्प हर होमवर्क। देख लीजिए, टू हेल्प हर विद कह रहा है तो आपका आंसर भी तो विद ही होगा। टू हेल्प हर इन हर होमवर्क, इनका क्या मतलब है भाई? जब वो विद कह रहा है तो आप विद लाइए, प्रोपोजिशन क्यों चेंज करेंगे? विद है तो आपका आंसर भी विद होगा। क्लियर? ये तीनों आंसर आपके नहीं होंगे। फाइनली शी रिक्वेस्टेड रीता टू हेल्प हर विद हर होमवर्क। क्लियर हो गया? What a stupid fellow you are, she remarked. So she exclaimed that what a stupid fellow he was. She exclaimed that he was a very stupid fellow. She exclaimed in disgust how he could be so stupid. Or she asked him what a stupid fellow he was. तो आंसर मार्क कीजिए। अच्छा, वॉट इज स्टूपिड फेलो, तो वॉट यहाँ भी है और यहाँ भी है, नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। और यहाँ वॉट इज स्टूपिड, ये भी नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यानी इन दोनों में से आपका आंसर होगा। सी एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ वेरी स्टूपिड फेलो, और सी एक्सक्लेम्ड इन डिसगस्ट हाउ ही कुड बी सो स्टूपिड। एक बार और पढ़ेंगे इस ऑप्शन को तो कई बार ये लगेगा कि ये वाला भी हो सकता है, और ये इसको लगेगा कि ये, हाँ ये तो है ही, लेकिन ये वाला भी हो सकता है, और जहाँ भी वाली बात आ जाती है वहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कि इन दोनों में से ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। मार्क कर लीजिए फटाफट से अपना आंसर। कर लिया? यस। जब वो कह रहा है वॉट ए स्टूपिड फेलो यू आर, ओके, तो सी एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज ए वेरी स्टूपिड फेलो। कहा भाई बहुत बड़े मूर्ख हो, तो ही वॉज ए वेरी स्टूपिड फेलो। क्लियर? तो ना डिसगस्ट की जरूरत है, कुछ नहीं है, सीधा सा आपका आंसर क्लियर कट ये सेकंड वाला ऑप्शन है, मिल जाएगा। क्लियर? The police said to the thief, "Don't move." The police ordered the thief not to move. The police ordered the thief that he should not move. The police told the thief that he did not move. The police ordered to the thief to not move.
डू नॉट मूव किस में बदल जाता है, नॉट टू मूव में बदल जाता है। टू नॉट नहीं होता, नॉट टू होता है, नॉट टू। तो यानी ये फोर्थ वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब बाकी देख लीजिएगा, द पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ, ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये टोल्ड द थीफ का कोई मतलब नहीं, इन दोनों में से आपका आंसर होगा नॉट टू मूव एंड दैट ही शुड नॉट मूव। अच्छा, दोनों के मीनिंग में क्या अंतर है भाई, मीनिंग तो सेम निकल के आ रहा है, और अगर मीनिंग भी सेम निकल के नहीं आएगा तो ऑप्शन देने का क्या मतलब। क्लियर? तो द पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ नॉट टू मूव, द पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ दैट ही शुड नॉट मूव। लेकिन मीनिंग को नहीं, जो स्ट्रक्चर आपकी कहती है नरेशन की, वो क्या कहती है कि यहाँ पर जब पुलिस सेड टू द थीफ, सेड का ऑर्डर्ड हो गया, डू नॉट हो गया नॉट टू में, तो क्लियर कट आपका आंसर भी कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? He said, I am going to college just now. तो he said that he was going to college just now. Just now, just then में change हो जाएगा। तो he asked that he was going to college just then, और he said that he was going to college just then. He asked that he was going to college just now. भाई just now को आप हटा दीजिए, इसको भी हटाइए और इसको भी हटाइए। अब इन दोनों में से मार्क कीजिए अपना आंसर। He asked that, इस asked का क्या मतलब है, asked नहीं होगा, सीधा सा क्या होगा आपका, said हो जाएगा। Clear? He said that he was going to college just then. The teacher said to the student, can you explain this? तो the teacher asked the student whether he can explain this. He, भाई कैन है अंदर तो कुड होगा, यहाँ कैन नहीं होगा, यहाँ कैन नहीं होगा, ही कुड और ही कुड, इन दोनों में से आपका आंसर होगा। थर्ड और फोर्थ में से आप देखिए, यानी फर्स्ट और सेकंड, इनमें आंसर नहीं मिलेगा। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर ही कुड एक्सप्लेन दिस और वेदर ही कुड एक्सप्लेन दैट। तो यहां से गलती पकड़ में आ गई, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका नहीं मिलेगा, फोर्थ वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? फोर्थ को आप मार्क कीजिए। ठंड लग गई बेटे? यस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Ramu said, my master is planning to build a house, huge house in Khandala. Ramu said that his master planned, okay, is planning है तो भाई was planning हो जाएगा। His master was planning, was planning. Clear? तो क्लियर कट पता लग गया कि आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो रामू सेड दैट हिज मास्टर वाज प्लानिंग टू बिल्ड अ हाउस, ह्यूज हाउस इन खंडाला। क्लियर? चार ऑप्शन पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं लगी, लेकिन फिर भी एग्जाम में जब करें तो पढ़ लेना चाहिए चार ऑप्शन। नंदिता सेड टू नितिन, कैन यू सॉल्व दिस सम? तो नंदिता आस्क्ड नितिन इफ ही कुड, इफ कुड ही सॉल्व दिस सम। तो इफ कुड और इफ ही कुड, तो डेफिनेटली ये दोनों ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है ही नहीं नरेशन में। तो नंदिता आस्क्ड नितिन इफ ही कुड सॉल्व दिस सम और दैट सम। तो क्या ऑप्शन हो गया आपका, ही कुड सॉल्व दैट सम या ही कुड सॉल्व दिस सम। यहाँ थोड़ा सा सोचिए कि टाइम, अब यहाँ पर ये जो है दिस सम, इसको चेंज करें कि ना करें। नंदिता आस्क्ड नितिन इफ ही कुड सॉल्व दिस सम, ही कुड सॉल्व दैट सम की जगह ही कुड सॉल्व दिस सम, क्योंकि जब कोई रिपोर्टेड हो रही है, जहाँ रिपोर्टिंग हो रही है, जो जिस जगह रिपोर्टिंग हो रही है वो सेम प्लेस और सेम थिंग अगर है, तो फिर आप जो ये है
नियरनेस शो करने वाले वर्ड आप नहीं बदलते। तो नंदिता कह रही है कि आप इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो मेरे सामने है अभी भी, क्लियर, तो यानी यहाँ जो दिस है वो चेंज नहीं होगा। तो दैट सम की जगह आप दिस सम को यहाँ मार्क कीजिए ध्यान से। He said how lovely the scene is. So he exclaimed that the scene is very lovely. He exclaimed that how the scene was lovely. He exclaimed that the scene was very lovely. He exclaimed that the scene is indeed lovely. How lovely the scene is. So the scene was very lovely. Clear? That the scene was. इसको देखिए जरा थर्ड वाले ऑप्शन को, क्या यही होगा क्या? He exclaimed that the scene was very lovely. Obviously, clear? भाई यहाँ is नहीं होगा, how का कोई मतलब नहीं, और is यहाँ भी इसका कोई मतलब नहीं, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। Bill said, I am here to help you all. तो Bill said that he is here to help you all. Bill said that he was there to help us all. Bill said that he was here to help us all. Bill said that he is there to help us all. I am here to help you. Here, there में चेंज हो जाएगा, तो I am, he was में हो जाएगा, तो Bill said that he was. ही इज, ही वॉज और ही इज, तो ये दोनों ऑप्शन आपके इनमें से सही होगा कोई आंसर आपका। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को देखिए, हियर टू हेल्प, बस हियर और देयर का अंतर है। यहाँ देखना है हियर को देयर में बदलोगे कि नहीं बदलोगे। अगर बदलेंगे तो सेकंड वाला ऑप्शन ठीक, नहीं बदलेंगे तो थर्ड वाला ऑप्शन ठीक। देख लीजिए आपका आंसर क्या होगा। बाकी मेरे विचार से आप यहाँ चेंज करेंगे। ही वॉज देयर टू हेल्प अस ऑल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द किड्स येल्ड इन ए लाउड वॉइस, वी लव आवर फैमिली। द किड येल्ड लाउडली। अच्छा, लाउडली और इन ए लाउड वॉइस। पहली बात यह है, जब यहाँ इन ए लाउड वॉइस है तो क्या आप इसको लाउडली लेके आएंगे या इन ए लाउड वॉइस लेके आएंगे, या इसको शाउटिंग लाउडली लेकर आएंगे। क्लियर? भाई पहली बात, जब स्ट्रक्चर में इन ए लाउड वॉइस है तो आप भी इन ए लाउड वॉइस को ही प्रेफर कीजिए। क्लियर? इन दोनों ऑप्शन में से आपका आंसर सही होना चाहिए। Loud voice that, okay, loud voice, yelled in loud voice our family that they loved। क्या इसने स्ट्रक्चर ले ली, इसका कोई मतलब नहीं, अटपटा सा लेके बना दिया सेंटेंस को उठा के। the kids yelled in a loud voice that they loved their family। सीधा सीधा सा आपका आंसर हो गया। कई बार ऐसा होता है, चार ऑप्शन पढ़ने के बाद आदमी क्लियर कट सेंटेंस पढ़ा, उसका क्लियर कट उसको आंसर पता लग गया, लेकिन जब चारों ऑप्शन पढ़ लें तो दिमाग चकरा जाता है कि अच्छा ये क्या क्या कैसे कैसे क्या है। क्लियर? होता है ऐसा कभी कभी। ही सेड टू मी प्लीज विजिट माई कंपनी टुमारो। तो ही सेड टू मी टू विजिट हिज कंपनी टुमारो। ही रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्ट, तो सेड जब प्लीज है तो रिक्वेस्ट का यूज होगा, इस सेड टू का नहीं होगा। सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से आपका आंसर होगा, फर्स्ट फोर से नहीं। टू विजिट हिज कंपनी टुमारो द नेक्स्ट डे, तो क्या ऑप्शन होगा आपका? द नेक्स्ट डे आपका आंसर हो जाएगा, यदि थर्ड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ही सैड माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, तो ही सैड दैट हिज पेरेंट्स आर अराइविंग, आर वर्ब में हो गया, तो ये आर है, ये आर है, हैव अराइव्ड। क्वाइट इजी क्वेश्चन। क्लियर? आपका आंसर सेकंड। क्यों? हिज पेरेंट्स वर अराइविंग द नेक्स्ट डे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में सीधा सीधा सा हो गया। ही सैड हाउ क्रूअल ऑफ हिम, तो ही रिमार्क्ड दैट इट वॉज वेरी क्रूअल ऑफ हिम। He remarked on his great cruelty. He remarked that it was very cruel of him. He remarked that it is very cruel of him.
he remarked that how cruel, it was very cruel of him. फर्स्ट आंसर आपका सही होना चाहिए. He remarked that it was very cruel of him. He remarked on his great cruelty. He remarked that it was very cruel of him. अरे रे सेम आ गए क्या दोनों ऑप्शन? He remarked that it is very cruel of him. It is का भी कोई मतलब नहीं. He remarked that it was very cruel of him. He remarked that it was very cruel of him. भाई दोनों ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड सेम है. चलिए अलग कर लीजिए भाई, इसको आपको टिक मार्क करना है तो इसको इस कर लीजिए. हालांकि वहाँ होगा नहीं, कुछ यहाँ टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रही है. ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला आपका सही हो जाता है. क्लियर? अगर थर्ड भी सेम है तो थर्ड में भी भाई यही है. हाउ डिड इट गेट हियर, शी वॉन्टेड टू नो. तो शी वॉन्टेड टू नो हाउ डिड इट गेट हियर. She wanted to know how it had got there. She wanted to know how did it got there. She wanted to know how it got there. How did it यानी past indefinite past perfect में चेंज हो जाएगा, और past perfect केवल एक जगह इसने दिया हुआ है ना. यहाँ past indefinite, यहाँ past indefinite और यहाँ present indefinite. तो सीधा सा आंसर क्या होगा आपका? सेकंड वाला हो जाएगा. और आज के लेक्चर में मुझे लगता है आज का जो लेक्चर था ना इजी ना डिफ़िकल्ट, मॉडरेट रहा. इसमें 30 में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बता दीजिएगा. हालांकि आई होप पिछले वाले लेक्चर से, सेकंड लेक्चर से या इसका इसमें जो क्वेश्चन थे वो थोड़े इजी लेवल के थे, पिछले वाले में डिफ़िकल्ट थे. यस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर टू योर फ्रेंड्स. और अभी मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.